हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम डी फार्मेसी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डोसेज फॉर्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको डोसेज फॉर्म क्यों बनाते हैं ये बता देती हूँ। ड्रग्स जो होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो बहुत रेयरली उनके प्योर फॉर्म में या फिर जितनी क्वांटिटी है उसमें एडमिनिस्टर एज ओरिजिनली जैसे होते हैं वैसे किए जाते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट एज इट इज़ एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनका टेस्ट पैलेटेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, या फिर उसे एज इट इज़ एडमिनिस्टर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इसीलिए हमें डोसेज फॉर्म बनाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसे पैलेटेबल बना सके या फिर कस्टमर एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट करे, इस फॉर्म में उसे बना सके। इसीलिए हम डोसेज फॉर्म का प्रिपरेशन करते हैं। तो डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं दो तरीके से, अकॉर्डिंग टू इट्स डोसेज फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है वो सबसे पहले हम लर्न करने वाले हैं। डोसेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू डोसेज फॉर्म ये 4 टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट क्लास है सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकंड इज लिक्विड डोसेज फॉर्म, देन थर्ड इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड फोर्थ इज गैसियस डोसेज फॉर्म या फिर गैस डोसेज फॉर्म। जनरली सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैस, इन 4 टाइप के डोसेज फॉर्म में हम डोसेज फॉर्म देख सकते हैं। सॉलिड जैसे कि पाउडर्स, टैबलेट्स, कैप्सूल सॉलिड होते हैं। लिक्विड जैसे कि सॉल्यूशन, कप सिरप या फिर मिक्सचर एट्सेट्रा। सेमी सॉलिड में पेस्ट, ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन। एंड गैशियस जैसे कि एरोजोल, जो परफ्यूम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, वो होते हैं गैशियस डोसेज फॉर्म। अब सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैशियस में कुछ एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं और सब क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में कि उसमें से कौन कौन से सब क्लासेस होते हैं। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में 2 सब क्लासेस पाए जाते हैं। फर्स्ट इज बल्क डोसेज फॉर्म एंड सेकंड इज यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, बल्क डोसेज फॉर्म क्या होता है? जिसमें बल्क में क्वांटिटी डिस्पेंस की जाती है। बल्क मतलब ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी डिस्पेंस की जाती है। और यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या होता है? एक यूनिट दिया होता है मेजरमेंट का, कोई भी, जैसे कि 250 मिलीग्राम की टैबलेट हो या फिर 500 मिलीग्राम की टैबलेट हो या फिर 1000 मिलीग्राम की या फिर 1 ग्राम की टैबलेट हो। तो इस तरह से जो भी यूनिट होता है एग्जैक्टली वही क्वांटिटी उस ड्रग में प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको यूनिट डोसेज फॉर्म ऐसा कहते हैं। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो उसके 2 सब क्लासिफिकेशन में उसे क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट इज बल्क डोसेज फॉर्म एंड सेकंड इज यूनिट डोसेज फॉर्म। बल्क डोसेज फॉर्म के बाद सॉलिड डोसेज फॉर्म के बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म के भी 2 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मोनोफेजिक एंड सेकंड इज बाइफेजिक। लिक्विड डोसेज फॉर्म में मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक ये 2 सब टाइप्स होते हैं। तो मोनोफेजिक मतलब क्या? मोनोफेजिक मतलब जिसमें सिंगल फेज होती है। मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल। जिस डोसेज फॉर्म में, जिस लिक्विड डोसेज फॉर्म में सिर्फ एक ही फेज होती है वो होते हैं मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म। और बाइफेजिक, बाय मतलब डबल या फिर 2। जिस प्रिपरेशन में 2 फेजेस होती है उसे कहते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। कौन कौन से डोसेज फॉर्म है लिक्विड डोसेज फॉर्म में? मोनोफेजिक एंड बायफेजिक। अब इनके एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो सेमी सॉलिड में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है और गैशियस में भी कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। सब क्लासिफिकेशन सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए है। सॉलिड के लिए है बल्क एंड यूनिट डोसेज फॉर्म एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए है मोनोफेजिक एंड बायफेजिक डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो बल्क में अगेन सब क्लासिफिकेशन है। सॉलिड के अंडर बल्क एंड यूनिट 2 आते हैं और बल्क में से फिर से 2 सब क्लासिफिकेशन है। तो वो कौन से हैं? बल्क में आता है फर्स्ट पाउडर एंड सेकंड इज ग्रैन्यूल। पाउडर मतलब जो भी हम पाउडर्स लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर लेते हैं हम एज अ लैक्सेटिव। ग्रैन्यूल्स लेते हैं इफरवेसेंट ग्रैन्यूल, जैसे कि इनो भी पाउडर एंड ग्रैन्यूल का ही एग्जाम्पल है, बल्क फॉर्म में लेते हैं।
सैशे होता है ना, तो वो बल्क फॉर्म में लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट होती है उसकी, तो उसमें आते हैं एग्जाम्पल पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स। अब सॉलिड में जो सेकेंड सब क्लासिफिकेशन है वो आता है यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल कौन से हैं? वो है टैबलेट एंड कैप्सूल। टैबलेट का वेट दिया हुआ होता है कि कितने मिलीग्राम की टैबलेट है, कितने ग्राम की टैबलेट है, उसके लेबल पे दिया हुआ होता है ना। उसी तरह से कैप्सूल में भी दिया हुआ होता है कि कितने टैबलेट, कितनी मिलीग्राम की कैप्सूल है, कितनी मिलीग्राम उसमें कंटेंट है। तो यूनिट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट कोई क्वांटिटी हम लेते नहीं है, एग्जैक्ट क्वांटिटी लेते हैं। जितना लेबल पे लिखा हुआ होता है ना, उतनी ही क्वांटिटी कैप्सूल में और टैबलेट में प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको यूनिट डोसेज फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट डोसेज फॉर्म में आते हैं एग्जाम्पल टैबलेट एंड कैप्सूल, बल्क में आते हैं पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब लिक्विड में मोनोफेजिक जो डोसेज फॉर्म है, ठीक है, उसमें फिर से उसके एग्जाम्पल कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म जिसमें आते हैं एग्जाम्पल सॉल्यूशन जो आपको दिखता है, शुगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या आपको शुगर और वाटर ऐसी दो फेजेस दिखेगी? नहीं दिखेंगी, सिर्फ एक ही फेज दिखाई देगी, क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देगा आपको, उसमें शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई नहीं देगा। वो होता है मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म। तो उसमें एग्जाम्पल है सॉल्यूशन, उसके बाद में मिक्सचर, टिंचर, एलिक्सर और एक्सट्रैक्ट एंड फाइनली सिरप। जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुगर आप वाटर पे डिजोल्व करते हैं तो क्या दो फेजेस दिखती है? नहीं, सिंगल फेज दिखती है। तो सिरप भी आता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर। अब बायफेजिक मतलब जिसमें दो फेजेस होती है, दो अलग अलग फेजेस दिखती है। जैसे कि हम कोई भी ऑयल अगर पानी में मिक्स करते हैं तो क्या वो मिक्स होता है? नहीं, हमें दो लेयर्स फॉर्म दिखने को मिलती है वहाँ पे। ऑयल सेपरेट लेयर में रहता है और वाटर सेपरेट लेयर में रहता है, वो होता है बायफेजिक प्रिपरेशन। तो बायोफेजिक प्रिपरेशन में फिर से दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिस प्रिपरेशन में किसी भी व्हीकल में जो इनसॉल्युबल मटेरियल होता है वो एज इट इज़ रहता है और वो व्हीकल में सस्पेंडेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, वो होता है सस्पेंशन। और इमल्शन क्या होता है? इमल्शन में दो इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे के साथ बनाए जाते हैं प्रिपरेशन में, तो उसे कहते हैं इमल्शन। फिर से ध्यान दीजिए, सस्पेंशन मतलब insoluble solid in vehicle and emulsion means two immiscible liquids are prepared together in one system, तो इसे कहते हैं इमल्शन में एग्जांपल जैसे कि कैस्टर ऑयल इमल्शन हम बनाते हैं तो कैस्टर ऑयल वाटर में मिक्स करते हैं और उसमें साथ में एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं जिससे इमल्शन एक हेटेरोजीनस सिस्टम में भी स्टेबल रह सके। ठीक है, सस्पेंशन भी में हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि सस्पेंशन स्टेबल फॉर्म में रहे। अब सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं ये देखते हैं। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड सपोजिटरी, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब न कि वो सॉलिड होते हैं और ना लिक्विड होते हैं, बीच का जो स्टेज होता है। सॉलिड मतलब जो फ्लो नहीं होता है, अगर हम उसे एक प्लेस पे रख देंगे तो वो फ्लो नहीं होगा, उसी प्लेस पे रहेगा। लिक्विड क्या होता है? जो सरफेस पे अगर फॉल होते हैं तो बहने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं, वो होते हैं लिक्विड। तो सेमी सॉलिड एक ऐसे डोसेज फॉर्म होते हैं वो ना लिक्विड होते हैं और ना सॉलिड होते हैं, बीच की जो स्टेट होती है थोड़े से विस्कस होते हैं, उसे कहते हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। तो क्रीम जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी वो ना तो लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड होता है, लेकिन अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो वो ईजीली वो ट्यूब में से या फिर जो कंटेनर है उसमें से बाहर आ जाता है। ऑइंटमेंट भी वैसी प्रिपरेशन है, पेस्ट भी और सपोजिटरी भी। ये कौन सी प्रिपरेशन है? ये है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज गैस। अब गैस का एग्जाम्पल या फिर गैसियस डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल आप सबको पता ही है, जो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं या फिर एरोजोल्स हम यूज़ करते हैं या फिर इनहेलर यूज़ करते हैं, वो होते हैं गैसियस डोसेज फॉर्म। क्या होते हैं वो? गैसियस डोसेज फॉर्म। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डोसेज फॉर्म। कौन से बेसिस पे हमने ये देखा? डोसेज फॉर्म कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से नेचर के होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैस। ये था वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एक और तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उस तरह से भी एक क्लासिफिकेशन किया जाता है डोसेज फॉर्म का। सो लेट्स गो थ्रू दैट। सबसे पहले यहाँ पे आप जो ये टेबल देख रहे हैं, सबसे पहले है रूट। रूट में 4 रूट है, ओरल रूट, टॉपिकल रूट, पेरेंटल रूट एंड इंसर्ट्स। कौन कौन से 4 रूट्स हैं? ओरल रूट, टॉपिकल रूट, पेरेंटल रूट एंड इंसर्ट। ठीक है। अब इस ओरल रूट में फिर से 3 डोसेज फॉर्म हम एडमिनिस्टर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। टॉपिकल रूट पे भी हम सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड टाइप के जो 3 डोसेज फॉर्म होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। पैरेंटल रूट में सिर्फ लिक्विड ही करते हैं, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हम पैरेंटल रूट से एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। और इंसर्ट में, इंसर्ट मतलब जो किसी भी बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाए उसे कहते हैं इंसर्ट, जो हम आई में, नोज में एंड यूरेथ्रल कैविटीज में इंसर्ट करते हैं। अब ओरल रूट से जो हम सॉलिड्स एडमिनिस्टर करते हैं उसमें कौन कौन से डोसेज फॉर्म आते हैं? तो उसमें हम टैबलेट ओरली लेते हैं, कैप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म है और हम उसे ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, पाउडर ओरल डोसेज ओरल रूट से लेते हैं और वो एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है। ठीक है। अब ओरल रूट से कौन कौन से लिक्विड डोसेज फॉर्म एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं? तो उसमें हम सिंपल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, इस तरह के जो डोसेज फॉर्म होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, वो हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। कुछ सेमी सॉलिड ड्रग्स भी होते हैं जो हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल्स है जेलीज के जो हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। टॉपिकल, टॉपिकल रूट वो होता है जो हम स्किन पे या फिर टॉपिकली अप्लाई करते हैं, वो होता है टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हम सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड टाइप के डोसेज फॉर्म टॉपिकली अप्लाई करते हैं। सॉलिड में पाउडर, जैसे कि हम टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं, टैल्कम पाउडर जैसे कि पॉन्ड्स, ईवा वगैरह वगैरह। और टैल्कम पाउडर के अलावा हम जो डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं, जैसे घमौरियों पे जो पाउडर यूज़ करते हैं ना, वो भी टॉपिकल एप्लीकेशन पे आती है। लिक्विड भी हम टॉपिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। तो लिक्विड में जैसे कि लोशन या फिर लिनिमेंट जो होते हैं वो हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में जैसे कि क्रीम एंड ऑइंटमेंट जो होते हैं वो भी हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो वो टॉपिकल एप्लीकेशन के अंडर आती है। पैरेंटल मतलब जो हम अदर दैन ओरल रूट यूज़ करते हैं, अदर दैन ओरल रूट में टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं आएगा। जो हम इंजेक्शन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो आएगा पैरेंटल रूट में। और वो होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन जैसे कि इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूजन, वो उसके एग्जाम्पल है। इंसर्ट, इंसर्ट हम बॉडी कैविटीज़ में करते हैं जैसे कि आई, नोज एंड यूरेथ्रल। तो उसमें एग्जाम्पल आते हैं, अगर कुछ ड्रॉप हमें आई की कैविटी में इंसर्ट करने हैं तो आई ड्रॉप हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई की क्रीम होती है वो भी हम आई में अप्लाई करते हैं, तो वो आते हैं आई इंसर्ट में। उसके बाद नोज नसल ड्रॉप भी होते हैं जिससे हम नोज़ की नसल कैविटी में इंसर्ट कर सकते हैं, तो ड्रॉप्स भी इंसर्ट में आते हैं। और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में हम सपोजिटरी इंसर्ट करते हैं, तो वो सपोजिटरी जो है वो इंसर्ट के रूट ऑफ ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें यूरेथ्रल कैविटी में सपोजिटरी हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम जो डोसेज फॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है वो पढ़ चुके हैं। और अभी इस स्लाइड में हमने कौन कौन से रूट के जो ड्रग होते हैं और कौन कौन से डोसेज फॉर्म हम उस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस।